जी अस्सलाम वालेकुम। सारे कैसे हैं? आई होप सारे ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज हम लंबर पंक्चर के ऊपर डिस्कस करेंगे। लंबर पंक्चर एक टेस्ट होता है कमर से पानी, जो इसको हम निकालने वाला टेस्ट कहते हैं। ये टेस्ट जो होता है ये मोस्टली बच्चों में, बड़ों में, सब में ही तकरीबन होता है, क्योंकि ये जब भी हम करते हैं तो इसकी कोई ना कोई इंडिकेशन होती है तो हम करते हैं। इस टेस्ट को समझने से पहले इसको मतलब क्यों किया जाता है, इसके पीछे क्या रीज़न होती है, क्योंकि मोस्टली पेशेंट और ट्रेनर्स का ये सवाल होता है कि इसके तो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, कहीं से आगे वजह सुन के आ जाते हैं, फिर उसके साइड इफ़ेक्ट हमें बताना शुरू कर देते हैं, जो कि होते तो हैं अपनी जगह पे, लेकिन जो उसको करने का जो हमारा जो मकसद मेन होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, ना कि हम ये देखें कि उसके इफ़ेक्ट्स क्या आ रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले ये टेस्ट होता क्या है कि लंबर पंक्चर एग्जामिनेशन होता है। ये LPCSF CSF होता है हमारे, देखें दिमाग है ना, दिमाग और उसके ऊपर बाहर खोपड़ी होती है। दिमाग और खोपड़ी के दरमियान अल्लाह ताला ने एक कुशन फराम किया होता है, और ये कुशन जो होता है ये एक पानी की तरह का दिखने वाला एक फ्लूइड होता है जो अंदर जमा हुआ होता है। ये सर्कुलेट करता रहता है हमारा सर से लेके हमारे स्पाइनल कार्ड जहाँ एंड हो रहा है वहां तक सर्कुलेट करता है, फिर आगे ड्रेन होके हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर आ जाता है, और उसके बाद एक्सक्रीट आउट होता है फालतू। अच्छा, ये इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसके अंदर मल्टीपल चीज़ें होती हैं जो कि दिमाग को एक कुशन के साथ साथ एक हेल्दी इन्वायरमेंट भी फ्राहम करती हैं, इनको न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और अच्छा, इसमें ये जो CSF होता है इसको सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। तो ये जब फ्लो करता है तो इसको मतलब सारा जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया, हम इसको करते क्यों, इस टेस्ट को हम क्यों करते हैं? ये टेस्ट करने का मकसद ये होता है कि कोई भी दिमाग की कोई भी इन्फेक्शन हो जाती है, कोई इन्फ्लेमेशन अंदर हो जाती है, कोई ट्यूमर है किसी किस्म का, या कोई इस तरह की बीमारी है जो न्यूरॉन्स की कमज़ोरी कर रही है, ये न्यूरॉन्स को खराब कर रही है, डीमाइलिनेशन हो रही है, उसकी जो इंसुलेशन होती है, जिस तरह करंट की जो फ्लो करना होता है वो जब खराब हो जाती है तो जाहिर सी बात है आगे सिग्नल्स नहीं जाते हैं, फिर उसको हम देखने के लिए इस कमर के पानी का टेस्ट करते हैं। स्पेसिफिकली हम ये करते हैं हॉस्पिटल के सेटअप्स के अंदर ही। तो अब हम इसकी इंडिकेशन की तरफ आते हैं। उस इंडिकेशन में सबसे पहले देखें, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती हैं, वायरल इन्फेक्शन होती हैं, फंगल की इन्फेक्शन होती हैं जो दिमाग को इफेक्ट कर देती हैं। उसमें मोस्टली ये मेनिंजाइटिस जो गर्दन तोड़ बुखार होता है उसमें हम ये ज़रूर करते हैं। उसमें हम देखते हैं कि ये गर्दन और बुखार आया कि किस वजह से आया, कि उसकी रीजंस होती हैं जी, आया कि वो बैक्टीरिया की वजह से किसी की वजह से हो गया है, उसकी ट्रीटमेंट आगे डिफरेंट हो जाती है। या फिर दूसरी तरफ जो टीबी, दिमाग की किसी को टीबी हो जाती है तो उसमें भी हम ये ज़रूर करते हैं, और कुछ और साथ में उसकी ट्रीटमेंट जो है वो डिफरेंट हो जाती है। इसी तरह अगर किसी को वायरल इन्फेक्शन हो गई है फिर उसमें भी ये टेस्ट किया जाता है, तो उसमें भी देखने के लिए हम तो LPCSF का एग्जामिनेशन करते हैं। तो फिर उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रीट किया जाता है। देखिए, उसके बाद इंडिकेशन एक और बनती है जिसको हम कहते हैं बिनाइल इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन। कुछ मेल या फीमेल्स होते हैं, ओबीज होते हैं, उनमें दिमाग का इसमें पानी का प्रेशर जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ा जाता है। वजह क्या होती है, या तो वो एक्सेसिवली बन रहा होता है या वो ड्रेन नहीं हो पा रहा होता, तो अंदर वो इतना ज़्यादा बन चुका होता है कि उसको हेडेक या डबल वीन शुरू हो जाती है, नज़र का दो दो नज़र आना शुरू हो जाते हैं उसको। उसमें फिर हम ये LPCSF का एग्जामिनेशन टेस्ट तो नहीं करते, लेकिन हम उसमें ड्रेन करते हैं। एक्सेसिव फ्लूइड होता है उसको हम वक्फे वक्फे से ड्रेन करते हैं, ताकि उसका जो इफेक्ट, उसका असर अंदाज हो रहा होता है, जो कंप्रेशन सिम्टम्स आ रही होती हैं, हेडेक हो रही होती है, डबल विजन आ रहा होता है पेशेंट को, वो रिलीव हो जाता है इससे। अच्छा, ये तो मोटे मोटे मैंने आपको इंडिकेशन बता दिए कि हम क्यों करते हैं इसमें। फिर आगे सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि इसकी साइड कौन सी हम चूज करते हैं। देखें, साइड जो होती है जहाँ पे हमारा स्पाइनल कॉर्ड खत्म होता है, एंड होता है, वो है L1 एडल्ट्स के अंदर। तो जब L1 खत्म होता है उससे नीचे L2 L3 की स्पेसेस आती हैं, जो कि सब अरेक्नाइड स्पेस होती है, हमारी मेनिंजेस की स्पेस, जहाँ पे हमने LP की नीडल डाल के हमने फ्लूइड को ड्रॉ आउट करना होता है। तो मोस्ट कॉमनली हम जो स्पेस यूज करते हैं वो L3 और L4 होती है। L5 L3 L4 ये दो एक यूज करते हैं। L3 L4 के अलावा L4 L5 वाली स्पेस भी हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये जो स्पेस होती है इससे आगे तो स्पाइन कार्ड खत्म हो जाता है, आगे सब स्पेस भी खत्म हो जाती है, यहाँ तक फ्लूइड जो होता है वो आपका वहाँ पे रोटेशन अपनी रोटेट कर रहा होता है पूरी बॉडी में, फिर आगे ड्रेन आउट हो जाता है, सब रेगनेट स्पेस होती है यहाँ तक। अच्छा, ये करने के बाद फिर हम जो है LP का जो भी सैंपल निकालते हैं वो आगे लेबॉर्ट्री मुतलका में भेजी जाती है। फिर हम क्यों कर रहे हैं वो रीज़न हम लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये मैंने आपको मोटी मोटी चीज़ें बता दी।
एलपी से पहले हमें क्या करना चाहिए था कि एक पेशेंट है डायरेक्ट आया, वो हमें जो भी उसका इशू लगा, हमने लगा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की इन्फेक्शन है या कोई स्पाइनल कॉर्ड का इशू है या कोई डीमाइलिनेटिंग डिजीज लग रहा है हमें, तो हमने जब भी एलपी करनी है उससे पहले एक दो टेस्ट होते हैं वो ज़रूर करने होते हैं। देखें, जब भी एलपी है उसकी कोई ना कोई साइड इफेक्ट तो होना चाहिए, तो उस साइड इफेक्ट को रोकने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, उसका सीटी स्कैन करा लेते हैं ताकि कोई दिमाग के अंदर कोई ट्यूमर वगैरह तो नहीं है, या दिमाग के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं आ रही, या स्पाइनल कार्ड के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं आ रही, या उसका आउट ड्रेनेज सिस्टम बंद तो नहीं पड़ा हुआ। ठीक है, तो अगर ये चीज़ें आ रही हों तो फिर, या फिर उसका लोकली कोई इन्फेक्शन तो नहीं, जहाँ पे हमने नीडल डालनी है वहाँ ऑलरेडी कोई इन्फेक्शन पड़ी हुई हो, तो इन्फेक्शन से उसे रोकना भी तो है हमने। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, इन सब को जब हमने रूल आउट कर लिया, सबसे पहले हमें सीटी स्कैन करवाना है। सीटी स्कैन में उसका प्रेशर देखना है, उसके वेंट्रिकल्स चेक करने हैं, जहाँ पे सीएसएफ फ्लो कर रहा होता है वो ओपन है या नहीं है। फिर हम फंडोस्कोपी करवाते हैं। फंडोस्कोपी में देखते हैं कि फंडोस्कोपी में कोई पेपिलोडीमा, कोई प्रेशर इफेक्ट्स तो नहीं आ रहे आंखों के अंदर। फंडोस्कोपी बेसिकली एक आंखों का टेस्ट होता है जो कि एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट करता है, बल्कि आम सेटअप में आम डॉक्टर भी कर सकते हैं अगर उन्होंने वो सीखी हुई हो तो ये चीज़ें करने के बाद जब सारी चीज़ें सही है नॉर्मल, फिर आप उसकी एलपी की तरफ जा सकते हैं। जब लोकली आपने एलपी करनी है तो लोकली आपने देखना है कि लोकली कोई इन्फेक्शन के एलिमेंट तो नहीं है, लोकली कोई पैथोलॉजी तो नहीं है, लोकली कोई वहाँ पे L3 L4 स्पेस के ऊपर कोई स्पाइनल कॉर्ड का मसला तो नहीं है, कोई वहाँ पे मैस तो नहीं पड़ा हुआ, कोई वहाँ पे स्वेलिंग तो नहीं है। ये रूल आउट करके फिर आपने एलपी करनी है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर आपने जनाब ये चीज़ें तो कर ली एलपी करने से पहले। एलपी उसके बाद हो जाती है, फिर आगे मतलब लेबॉर्ट्री ले जाती है, फिर उसका टेस्ट हो जाता है, फिर कार्डियली उसकी ट्रीटमेंट होती है। दूसरी ये कि एलपी के साइड इफेक्ट क्या है। देखिए, लोकली आपको मैंने बता दिया कि लोकली कोई इन्फेक्शन हो सकती है नीडल की वजह से, या कोई अगर उसको सही तरह से सफाई, एलपी से पहले उसकी सफाई सही तरीके से नहीं की गई, या कोई नीडल गंदी होगी, या लोकली कोई पहले ऑलरेडी इन्फेक्शन थी उसको वहाँ पे सीड नीडल अंदर इन्फेक्शन ले जाएगी, या तो वो लोकल इन्फेक्शन कर देगी या अंडर सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्फेक्शन हो जाएगी उसको। ठीक है, उसके बाद स्पाइनल हेडेक है, मोस्ट कॉमन यही साइड इफेक्ट आता है, बाकी कोई इतने खास इफेक्ट नहीं होते हैं। तो जो बंदे ये पूछते हैं कि इससे कोई मसला तो नहीं होगा डॉक्टर साहब, ये है वो है, देखने सारे मैंने इसमें आपसे डिस्कस कर दिए हैं, कोई इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है। सफाई डॉक्टर ने करनी होती है, सफाई करने के बाद उसकी एलपी करनी होती है, वो चीज़ें जो रूल आउट करनी होती हैं वो पहले रूल आउट हो जाती हैं। उसके बाद जो मेन साइड इफेक्ट हो सकता है वो यही है कि स्पाइनल हेडेक, उसको हम कहते हैं पोस्ट एलपी हेडेक, जिसकी वजह से हो जाती है। देखें, ये हेडेक बहुत कॉमन हो जाती है, और इसे रोकने का सिर्फ तरीका ये होता है कि जैसे एलपी हो जाए उसके फ़ौरन बाद पेशेंट को बिल्कुल सुपाइन पोजीशन में, यानी अपनी कमर के बल बगैर सरहाने के, बगैर उसको ऊंचा किए या बिठाए, उसको बिल्कुल सीधा लिटा देना है आपको आसमान की तरफ मुंह करके, और कम से कम आधे पौने घंटे तक वो लेटा रहे। उसके बाद प्लेंटी या फ्लूइड उसको दें, उसको पीने को बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल कराएं। ठीक है, और अगर तब भी पेन सेटल नहीं होती तो फिर उसको क्या करें, ओरली पेन किलर दे सकते हैं, और ये सेटल हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, इसमें कोई इतना बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। तो आज तक के लिए मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी चीज़ें इसमें पता चल चुकी होंगी, और मज़ीद मिलते हैं किसी और वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपके किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।